नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो हम जानेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद हमारी एक और पार्ट आएगा, फिर प्रैक्टिस सेट आएगा, फिर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो आपको यहाँ पर एक नक्शा दिख रहा होगा जो कि किसका है, हमारा विश्व का नक्शा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जितना भी यहाँ पर आप ब्लू ब्लू सरफेस एरिया देख रहे हैं, ये सारा क्या है, पानी वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, ये पानी वाला एरिया, जितना भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी का 29% भाग, जो पृथ्वी का 29% भाग भूमि से गिरा है। कितना परसेंट भाग पृथ्वी का घुमा है, जैसे ये समझ लिए, ये तो ये सब क्या है, तो ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, पृथ्वी का ही 29% भाग है जो किससे घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, यानी मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। और 71% पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या है, बस पानी पानी है। तो 29% पृथ्वी का भूमि है और 71% जल है, जिसमें हम आम भाषा में क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई जलमंडल की। तथा इसमें 97.5% पृथ्वी का लवणीय जल है, यानी खारा पानी, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हम समझेंगे, जिसमें हमने देखा था इसे 71%, कौन सा, ये 71% क्या है, पृथ्वी में ये पूरा जल है। तो ये जितना भी आप यहाँ पर जल देख रहे हैं, ये सारा क्या है, ये पूरा खारा पानी है। कितना है, ये पूरा खारा पानी है, मतलब पीने योग्य पानी नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, और खारे पानी को क्या बोलते हैं, लवणीय जल बोलते हैं खारे पानी को। तो ये सब क्या है, खारा पानी है। तथा लवणीय जल महासागर और सागर में पाए जाते हैं। जो लवणीय जल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, महासागर और सागर में पाए जाते हैं। तथा शुद्ध पानी की संख्या कितनी है पृथ्वी में, 2.5% शुद्ध पानी है जो कि आप पी सकते हैं। वो कहाँ मिलते हैं पानी, वो बर्फ़ के रूप में होते हैं। जैसे हिमालय में देखें, यहाँ पे जो बर्फ़ पिघलते हैं फिर वो पानी का रूप ले लेते हैं। अंटार्कटिक में भी आपने बर्फ़ देखे होंगे बड़े सारे, फिर जो पिघलते हैं गर्मी के सीजन में तो पानी का रूप ले लेते हैं। वो पानी कौन सा, शुद्ध शुद्ध पानी होता है, पीने योग्य। भूमि में, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, तालाब में होता है पानी, लेकिन आजकल के तालाब गंदे होने लगे हैं। ज़मीन के अंदर होता है। और शुद्ध पानी कहाँ पाया जाता है, तो शुद्ध पानी कहाँ का पाया जाता है, बर्फ़ में। जैसे आप समझिए, इधर आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा जो अटलांटिक है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो गर्मी के सीज़न में यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ क्या होती है, पिघलने लगती है। तो यहाँ का जो पानी होता है पूरा प्योर होता है, उसे आप पी सकते हैं बिना छाने या गर्म किए। तो जो 2.5% जो शुद्ध पानी है बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है। भूमि के नीचे भी है पानी जो शुद्ध है, तालाब में भी है, जो ज़मीन में है, और जो शुद्ध पानी पाया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि भूमि का पानी गंदा हो रहा है, तालाब का पानी गंदा हो रहा है, और हमारी ज़मीन के अंदर का पानी गंदा हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। तथा पृथ्वी में पीने योग्य के पानी सबसे बड़ा भाग बर्फ़ है। और अगर आपको पीने योग्य पानी चाहिए तो उसका आपको बर्फ़, अंटार्कटिक में पीने योग्य पानी मिल जाएगा। अंटार्कटिक में पूरा शुद्ध पानी रहता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ रहती है। ये ऐसे बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। फिर जब गर्मी पड़ती है, गर्मी के सीजन, तो ये चट्टान ऐसे पिघलने लगते हैं, तो ये सब इनका एक पानी के रूप में बन जाता है। पानी के रूप में मतलब समझ लीजिए एक सागर, नदी बन जाती है। तो ये पीने योग्य हो जाता है, बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है, जिसका 1.5% है। देखिए 2.5% पानी पीने के लिए सही पृथ्वी में है शुद्ध, लेकिन उसका आधा 1.5% कहाँ पर पाया जाता है, बर्फ़ में पाया जाता है, जो शुद्ध पानी आता है। तथा भूमि का आधा जल पाया जाता है जो कि शुद्ध होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पृथ्वी में कितना परसेंट जल है, कौन सा पानी खारा है, कहाँ खारा पानी मिलता है, कहाँ शुद्ध पानी मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं महासागर के बारे में। महासागर, महासागर क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं महासागर क्या होते हैं। विशाल जल समूह को महासागर के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हिंद महासागर है, हाँ। प्रशांत महासागर कहाँ पर है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया साइड है। तो भी हम उसको मैप के जरिए समझेंगे, पहले समझते हैं महासागर क्या होते हैं। विशाल जल समूह को क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। विश्व में 4 महासागर हैं। विश्व में कितने महासागर हैं, विश्व में 4 महासागर हैं। सबसे जानते हैं उनके नाम। तो देखिए विश्व में 4 महासागर है। पहला महासागर है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है।
तीसरा हमारा हिंद महासागर जो कि भारत का है, वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर। और चौथा आर्कटिक महासागर। हाँ, तो ये चौथा हमारा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये देख लीजिए, पहले क्रम वाइज याद कर लीजिए कि पहला कौन सा है, प्रशांत जो कि बड़ा सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक उससे छोटा, हिंद उससे छोटा, फिर अटलांटिक बहुत छोटा महासागर है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ कि कौन सा महासागर कहाँ पर है। तो पहला जो हमारा महासागर है कौन सा, प्रशांत महासागर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर। ये महासागर कहाँ पर है, तो ये महासागर कहाँ पर है हमारा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर हमारा इस साइड है। कहाँ पर है, इस साइड है हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है। और अगला हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा अटलांटिक ओशन लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर। ओशन को बोलते हैं, ओशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, महासागर, ठीक है। तो फिर तीसरा हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर आपको तो पूरा पता होगा कि हिंद महासागर ये रहा भारत का पूरा, ये इंडियन ओशन आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, हिंद महासागर। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला इधर है प्रशांत जो सबसे बड़ा है, फिर दूसरा इधर क्या है हमारा आर्कटिक, अंटार्कटिक, फिर तीसरा हमारा ये हिंद महासागर, और चौथा हमारा कौन सा है, आर्कटिक महासागर, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा, ये दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, चौथा सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। तो आपको ये समझ में आ गए ये कहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रशांत महासागर का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रशांत महासागर कहाँ तक आता है, तो क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होता है, जुड़ा होता है क्योंकि गोल है। तो प्रशांत महासागर हमारा कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। कौन सा हमारा, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर से पूछ ले, प्रशांत महासागर कौन कौन से महादेश, यानी महादेश होते हैं जो बड़े बड़े देश होते हैं, महादेशों को जोड़ता है। तो रशिया, हाँ इधर आप देख ले, समझ लीजिए इधर का पूरा एशिया जोड़ता है हमारा प्रशांत महासागर, एशिया इस साइड का। और ये क्या, इधर का अमेरिका, कनाडा। और आपसे पूछ ले कि प्रशांत महासागर कौन से महादेशों को नहीं जोड़ता, जैसे ब्राजील को नहीं जोड़ता क्योंकि वो इधर है और इस साइड का हिस्सा है। इस साइड और इस साइड के जितने भी देश है उनको क्या जोड़ता है, प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल होती है। अगला हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा हमारा महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर देखें किन किन देशों को जोड़ता है, इधर आसपास देख सकते हैं, जैसे ये यूनाइटेड स्टेट, जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे देश दिख रहे हैं इनको कौन जोड़ता है, अटलांटिक ओशन जोड़ता है। अगला है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर कौन से हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं हिंद महासागर भारत को जोड़ता है, और भारत के यहाँ के जितने भी ये ऑस्ट्रेलिया इधर के जितने के हैं इन सबको कौन जोड़ता है, हिंद महासागर जोड़ता है। अगला कौन सा, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कौन कौन से जोड़ता है, जैसे ये आप इधर देख सकते हैं, इधर ग्रीनलैंड, ये इसको पूरा जोड़ता है, यूनाइटेड स्टेट मान लीजिए। और इधर का समझ लीजिए, इधर के जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं, द्वीप होते हैं, उनको जोड़ता है आर्कटिक महासागर। तो आपको भी एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो हमारा अंटार्कटिक ओशन है, कौन सा, जो हमारा अंटार्कटिक ओशन है, उसे कभी कभी बार ये कहा जाता है कि ये एक महादेश है। अंटार्कटिक ओशन को कभी कभार एक कहा दिया जाता है कि ये एक महादेश है। महादेश क्या होते हैं, जैसे इंडिया एक महादेश है, लेकिन जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका वो महादेश नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ़ ज़्यादा है और वहाँ पर रहने की मतलब वहाँ पर कोई रहता नहीं है। बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण, ठंड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर कोई रहता नहीं है, इसलिए वो क्या है, एक वहाँ वो क्या है, एक महासागर के रूप में है, जिसमें 90% जो है वो क्या है, बर्फ है। बर्फ क्या होती है, बाद में पानी में पिघल जाती है। जब पानी हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, जब ज़्यादा अधिक संख्या में पानी हो जाए तो महासागर कहता है। तो पेपर में पूछ रहे थे कि आर्कटिक क्या है, एक महादेश है कि महासागर, तो महासागर है। अब हम समझ लेते हैं कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में कल तक आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि सारे महासागर के बारे में। सबसे पहला आता है कि महासागर क्या होते हैं, ये बहुत विशाल होते हैं, ठीक है। महासागर मैंने तो आप बता दिया, महासागर क्या होते हैं, ये विशाल होते हैं। अब सागर क्या होते हैं, सागर वो होते हैं जो दो तरफ से पानी से, जमीन से घिरे हों तथा जमीन से घिरे हुए होते हैं, जैसे अरब सागर आपका। आप अगर अपने भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर आपको
अरब सागर जो अपना यहाँ पर है वो क्या है, एक यहाँ से ज़मीन से घिरा हुआ है, एक यहाँ की ज़मीन से घिरा हुआ है, और बीच यहाँ पर क्या है उसका पानी है। तो मतलब दो तरफ से, फर्स्ट साइड से यहाँ से घिरा है, दूसरी साइड से यहाँ से घिरा है, और बीच में क्या है, पानी है। तो ये क्या हो गया, अरब सागर। अब खाड़ी क्या होते हैं, खाड़ी वो होती हैं, खाड़ी वो होती हैं जो किसी क्षेत्र के अंदर घुसी हुई होती हैं, जैसे अरब की खाड़ी, मैक्सिव खाड़ी, मतलब जैसे कोई भी क्षेत्र है उसके अंदर घुसी हुई होती हैं तो वो क्या हो जाती है, खाड़ी हो जाती है। ठीक है, किसी क्षेत्र के अंदर मतलब पानी घुसा हुआ रहता है, खोदेंगे तो अंदर पानी निकलता है, तो वो क्या होती है, खाड़ी होती है। और बे क्या होता है, जैसे बे की हम जानते हैं, कभी बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, तो आप कहते हैं, तो ये बे शब्द का जो प्रयोग होता है, BAY, ये क्यों प्रयोग होता है बे का, तो बे का जब दो तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं तथा बीच में एक द्वीप और पर्वत जैसा कुछ दिख जाए तो उसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। अब इधर समझिएगा, इधर ये मैप के जरिए, कि जो हमारा ये बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल हमारा है, ये यहाँ पर है। तो मैं आपको इस मैप के जरिए समझा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा बे ऑफ बंगाल, आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल, आपको यहाँ दिख रहा हो, तो ये बे ऑफ बंगाल क्या है, ये ज़मीन है भारत की, और ये किसकी, रंगून की ज़मीन है। तो दो तरफ से क्या हो गया, ये ज़मीन से घिरा हुआ हो गया, दो तरफ से हमारा ये बे ऑफ बंगाल ज़मीन से घिरा हुआ। अब इसके अगर आप इधर जाएंगे सीधा तौर पर, तो इसके यहाँ अंडमान निकोबार आइसलैंड है, जो कि क्या है, बड़े बड़े वहाँ पर पर्वत हैं। तो एक तरफ से किससे घिरा है, पर्वत से घिरा। तो बे किसे कहते हैं, जो दो तरफ से जमीनों से घिरा हो और एक तरफ से पर्वत से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। तभी हम बे शब्द का प्रयोग करते हैं, तभी इसका पूरा नाम क्या रख दिया गया है, बे ऑफ बंगाल। तो आपको समझ में आ गया इसे बे क्यों नाम रखा गया है। बे इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एक तरफ से इधर से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से इधर से वो जमीन से घिरा हुआ, इधर भी जमीन से घिरा हुआ, बीच में यहाँ पर पर्वत है, और ये तीनों साइड से यहाँ से घिरा हुआ है, तो इसलिए क्या नाम रख दिया इसका, बे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके तो ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।